क्वेश्चन नंबर 181, एवरेज ऑफ ऑल द ओड इन इंटीजर बिटवीन 2 एंड, आसान सा है, कैसे करा? क्वेश्चन नंबर 181 कर लिया? तेरे पास सवाल है भाई? क्वेश्चन नंबर 181 बताओ कैसे, क्या 2 + 3 कैसे? अच्छा ओड है ना, पहला ओड नंबर क्या है 3, लास्ट ओड नंबर क्या है 21, तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर अपॉन 2, तो 24/2 12 आ गया। सिंपल। एवरेज निकालने के कितने सारे तरीके बता रखे हैं मैं, है ना, कुछ तो भी दे रखा होगा। चलो अगर चलो इसका एवरेज बताओ, 11 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है या 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक? हाँ ठीक, जिसकी मिडिल टर्म या जिसकी 6th टर्म कह दूं मैं, इस आंसर नहीं बताएगी। 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, 6th टर्म है इसकी 121, ठीक? इसे आंसर को छोड़ के, इसे भी छोड़ के, आर्यन को भी छोड़ के बाकी तीनों बताना, 2 तो मैं रहेगा, ठीक? एवरेज बताना है इसका। सिक्स टर्म दे रखी है 121, हाँ 1 2 3 सबसे बाद में बताएंगे, पहले इन्हें ट्राई करने दो, तो भी ट्राई कर ले भाई। तुम तीनों में बस पता चले तो बस बताना किसका हो गया, है ना, ये मत बताना कैसे। देखिए अरे मैंने चला दी ना वीडियो, भूल जाता हूँ मैं कई बार। बड़ा बड़ा लिखूं? हाँ ये मैंने ज़्यादा छोटा लिख रखा है, गलत। एक बार और जवाब दे सकते हो बस, ठीक? छठी टर्म पूछी नहीं है मैंने, एवरेज पूछा है, ये सब गिवन है, ये पूछा है। शांत रहना तुम भी, अब बच्चे ये और ये, मतलब कुल मिला के आप भी बच्चे। अब वो आर्यन भी बता सकता है। आर्यन तू भी एब्सेंट था ना कई दिन से, क्या आएगा? उसके बाद अंशु भी बता सकती है, नहीं रहने दे फिर, ये कर रहा है ना हाथ, दीपक भी बता सकता, बता देगा तो रहने दे। 11 क्या आएगा? चलो वो बताएगी, तो क्या आएगा? ये सब हिंदी में लिखूं पहले, इसे बताना हिंदी में कैसे लिखेंगे अंशु इसे? अंशु इसका हिंदी में अनुवाद बताना। 11 के 11 गुणज। जा स्पेलिंग देख लेना भैया अपने हिसाब से, ठीक है? लगातार नहीं बोला आपने, कंसेक्यूटिव मिस कर दिया सर। कंसेक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? 11 के 11 क्रमशः गुणज, ये है, ठीक? मैंने इंग्लिश में लिख रखा है ना, एक ये चीज गिवन है फर्स्ट और एक ये चीज गिवन है। तेरा भी 66 है, तेरा भी गलत, आपका भी 66 है। आर्यन सबका गलत है, तेरा लास्ट बार पूछना, वो बता रहा तो बता, वरना अगले सवाल करेंगे। यही है, मिडिल टर्म होती है ना, जब तुम बात, छठी टर्म ये है, तो मिडिल टर्म कौन सी हुई? 11 में मिडिल टर्म कौन सी होगी? छठी टर्म होगी ना, और छठी टर्म मैंने तुम्हें दे दी। इसे कैसे सही समझ में आया ये बताओ, इसे कैसे सही समझ में आया, इसने कैसे आंसर बताया? क्योंकि तूने समझा कल नहीं, मैंने पहले से लिखा हुआ सब ये, लेकिन मैंने इंग्लिश में पहले से लिखा हुआ 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, और हिंदी में जब इसने चेंज करा होगा तब लिखा है मैंने। 11 के 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं, ठीक है?
121 और छठी टर्म दे रखी है, तो इस छठी टर्म का मतलब क्या है? फिर छठी टर्म दे दी मैंने। ठीक, तुम्हें सवाल सही समझ में आया था? सवाल सही समझ में आया था? मैं तो हिंदी में भी लिखवाया था इससे, ताकि तुम ये ना कह दो इंग्लिश में था। ये इंग्लिश में एकदम सही लिखा हुआ है, 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11। तो वही तो है क्या? हाँ तो बता देंगे नहीं, चलो अब आप छोड़ो, बाद में देखेंगे। 6 टर्म है, फिर ये पहले टर्म निकाल लो या वापस आ जाओ 11। 121 से 2 तीसरी चौथी ले लेंगे। 121 से 120 क्या आएगा? अब 11 का मल्टीपल नहीं है ना, तो 110 आएगा। 110 99, 11 के तो मल्टीपल क्या रहा है? इधर से चौथी टर्म और तीसरी और उठाऊंगा क्या? 88। इन दोनों को उठाऊंगा बस, है ना? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? या तो बीच की 2 टर्म, ये छठी है ये 5वीं है, बीच की कौन सी होंगी? थर्ड और फोर्थ बीच की होंगे, तो दोनों को जोड़ के, क्योंकि मैं फर्स्ट पे जाऊंगा फिर भी काम वही करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट को 2 से डिवाइड। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन सही लिखा था, तूने गलत समझा, क्योंकि अगर एक ने भी सही सवाल समझा है ना तो मतलब मैंने सही लिखा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 182। चलो बताओ 182, बड़ा बड़ा लिखना है ना, दिखेगा नहीं उसमें। 3 व्यक्ति ए, बी और सी का भार 84 kg है। एक और व्यक्ति डी शामिल हो जाता है। इस तरीके के शायद ये अकेला सवाल है ना, ये तुमने पहले ही पूछा था ये, है ना? ई जिसका वजन बी से 3 kg ज्यादा है, वह ए को प्रतिस्थापित करता है। जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते रहो। ABC का एवरेज कितना दे रखा है? 84। आगे डी को ज्वाइन किया तो 80 किलो हो गया, तो 4 का हो गया 80 और डी और आ गया, कितना बढ़ गया? 4। तो इसके पास जब एक्स्ट्रा तो इसके पास कम होगा, जब इसके पास ज़्यादा है तो इसके पास कम होगा। किससे कम होगा? एवरेज से कम होगा। कितना कम होगा? 4 × 3 1 में ही होगा, तो कितना? 78 या 68? 68 आ जाएगा, 12 माइनस करूंगा तो इसका डी का 68 आ गया। एवरेज क्या रखा है ना, नहीं लिखा है, देखना हिंदी में। इंग्लिश में लिखा है, अगर ना है तो इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार, है ना? 3। हाँ तो नहीं, वो अगली लाइन में कवर कर लिया ना, ये कहना चाह रहा है वो। जब उसने डी को इंक्लूड करा तो 80 हो गया वो, है ना? तो बाहर नहीं होगा, वो एवरेज ही है, समझ गए? अगली सेकंड लाइन में जो दे रखा है ना डी के साथ मिला के, तो यहाँ से पता लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो डी का मैंने निकाल लिया 68। डेविएशन से आगे क्या कह रहा है? इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी। डी का कितना? 68, तो ई का कितना हो जाएगा? ये डी का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ई का कितना हो गया? 71। क्या कह रहा है? अगर हमने 71 kg का मिलाया और ए को चेंज कर दिया, whose weight is 3 kg more than D replaces A, और A बाहर चले गया, then the average weight of B, C, D, E 79 हो गया। ठीक है, बताओ एक को हटा दूँ? ए बी सी डी का दे रखा है, कुछ सबका दे रखा है, पांचों का नहीं, 4 का दे रखा है। तो ऐसा कर लो ना, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? डी और ई का निकल गया। ए बी सी का मुझे पता है 84। तो भैया यहाँ से हम उसका निकालेंगे ना, ए बी सी का अभी क्या रखा है इसने? ए वेट ऐसे निकल जाएगा, देखो ए बी सी का इससे इंटू 3 कर लूँ, 3 × 84 है ना? ए प्लस बी प्लस सी का निकल जाएगा वहाँ से। आगे इसमें प्लस कर दूँ डी और प्लस कर दूँ ई, और क्या माइनस कर दूँ? बी सी डी ई का एवरेज दे रखा है, बी सी डी ई को जब माइनस करूंगा, मैं से वैसा करता हूँ, सब कट जाएंगे ना आपस में। समझ गए क्या करना चाह रहा हूँ मैं? यहाँ पे डी को 68 जोड़ो, या वैसे ही कर लूँ पहले, ई को 71 जोड़ा, ये आ गया टोटल किसका? ए बी सी प्लस किसका? डी ई का। इसमें से क्या माइनस कर दूं? इसमें से माइनस कर दूं इन सब का, 79 × 4, तो क्या निकल के आ जाएगा? ए का निकल के आ जाएगा। हो गया, क्योंकि ये किसका हो गया? ए बी सी तो यहाँ से हो गया, डी ये जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, इसमें से ए बी वो बी सी डी ई चले गया, ए बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो,
कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो ना, इसे 84 में से 79 घटाओ, 284 में 74, देखो एक 84 ऐसे बच जाएगा। कैलकुलेशन जल्दी कैसे करेंगे, देखो इंटू मत करो कुछ भी, इस 84 को 3 बार लिख सकता हूँ, मतलब 84 प्लस 84 प्लस 84, एक 84 ऐसे छोड़ दिया मैंने, एक 84 में से एक 79 घटा कितना बचा 5, एक और से 84 में से एक और 79 घटा कितना बचा 5, 68 में से 79 घटा है तो बचेगा -11, और 71 में से 79 घटा तो -8। सिंपल हो गई कैलकुलेशन, है ना, कोई इंटू नहीं करना, ना ये इंटू करना ना ये इंटू करना, फिर वापस जोड़ोगे फिर घटाओगे, ठीक। तो ये 10, ये -1 -9, 9 -9 घटाएंगे क्या आया 75 आया क्या, है आंसर ये, समझे। कैलकुलेशन जल्दी करनी है, कुछ इंटू करने की जरूरत नहीं है। पहले 84 तय करूंगा, फिर इन्हें जोड़ूंगा, यहाँ से 79 फोल्ड करूंगा, फिर इसे घटाऊंगा, वो टाइम लगेगा, है ना। ये डेविएशन तो हो गया आंसर, है ना। ये 84 से अलग अलग घटा लिया, किसमें बताओ, मैं भी सोच नहीं पा रहा, मैं पिछली बार अलग करा था मैंने, 82 का देखूं, 182 का 3 का दे रखा, और बाद में हमें बी सी सी डी ई का दे रखा है, और हमें डी का भी पता है, ए का भी पता है, ए का नहीं पता, ए का तो निकालना है। नहीं ठीक है, ऐसी हुई, मैंने भी बेसिक से किया। ये मैंने भी तो बेसिक से ही किया है, ये तो बेसिक ही है। इतनी लंबी कैलकुलेशन कहाँ करी है मैंने, मैंने सब निकाल के कर दिया। यहाँ तक तो डिवीजन लग ही गया था, है ना। चलो ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, शायद ऐसे पहले नहीं करा था मैंने। चलो कब दिमाग कैसे चलता है पता नहीं, अब तो मैं, हाँ तो अब दिमाग मेरा ऐसा चल गया, हाँ इस तरीके से मैंने पहली बार करा, क्योंकि मैं रटता नहीं हूँ ना, कभी भी कैसे भी कर देता हूँ मैं, है ना। चलो 183 183 द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी का 45 दे रखा है, ए बी का 40 दे रखा है, बी सी का 43 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, जो भी इनके पास एक्स्ट्रा है जब होगा हो जाएगा। कैसे, किस तरीके का सवाल बन गया, किस तरीके का सवाल बन गया, कौन बताएगा। ये उस तरीके का सवाल नहीं बन गया कि 11 टर्म दे दी कि पहले 6 का ये दे रखा है, आखिरी 6 का ये दे रखा है, तो बीच वाला कॉमन आ गया। इसमें वही कॉमन आ गया ना, जब ए बी का कितना दे रखा है, बी सी का, सही बताओ मेरे को, ए बी सी का कितना है, ये 40 है, और ये ठीक। जो भी इनके पास एक्स्ट्रा या कम होगा वो किसका होगा, एवरेज से कम या ज़्यादा, इसका हो जाएगा 45 प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा। ये कितना है -5 इंटू 2 होगा तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे इंटू 2 होगा, ये कितना है -2, तो -7 -14 है, इसमें से -14 कर देना सीधा, क्योंकि माइनस आया 31 आएगा, है ऑप्शन में। आगे बात समझ में कैसे, जो भी प्लस माइनस आएगा वो बस एवरेज में से घटा देना है या बढ़ा देना है। इसमें माइनस था तो मैं एवरेज में से माइनस कर दिया मैंने, ठीक। प्लस आता तो एवरेज में जोड़ देता, ठीक है भाई। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रखे इस बार इन्होंने, ऐसे ना कह के कि 11 लगातार टर्म है, इसमें से पहले 6 का एवरेज, ऐसे भी तो कह सकता था कि 3 लगातार टर्म है, जिसमें पहले 2 का एवरेज 40 है और आखिरी 2 का एवरेज है 43, तो वही वाला सवाल बन गया ये, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 184, द एवरेज वेट ऑफ 15, क्या है, क्या लिखा है 15 संचालकों का औसत horsemen in a boat is increased by 1 point। एक चालक दल के सदस्य जिसका वजन 42 केजी है की जगह एक नया आ गया कोई, है ना, तो 42 से ज़्यादा होगा उसका जब एवरेज बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा होगा, 15 आदमियों का 1.6 बढ़ा है ना, तो टोटल वेट कितना, तो उसका कितना वेट हो जाएगा 15 इंटू 1.6, ये 24 आ रहा है इंटू करके, पक्का। कैसे, 15 का स्क्वायर मुझे पता है 225, और ये आ जाएगा कितना 15.15 1.5, तो ये हो गया 24, कितना आ गया ये 66, ठीक है भाई। दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर, समूह को 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला लड़का चला जाता है, आप समूह का नया एवरेज है 185 है ना ये। 6 फ्रेंड है मैंने, एवरेज हाइट ऑफ 167, अ बॉय विद हाइट ऑफ 162 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप, तो क्या होगा बताओ, 6 आदमियों का कितना था 167, एक चले गया,
5 बचे। देखो ऐसे करो, क्या कैसे करूँ, 5 का मुझे निकालना है। हाँ डेविएशन लगा रहा हूँ। 1 का कितना है 160, 162। अब जो 5 बचे और 6 का कितना है 167। यही तो कैंसर है। कितना कम है ये 5, एक ही बंदा। तो 167 में जब इसके पास कम है तो इनके पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा आ जाएगा कितना, कितना एक्स्ट्रा है 5 में बांट दूँ, है ना। 168 आ गया। तुझे आ रहा भाई समझ में, तुझे इस तरफ से दिखता है, मैं आ जाता हूँ सामने ऐसे, इस तरफ बैठ जाकर, वरना तो ये तो इधर नज़र भी नहीं जाती मेरे को, मेरी नज़र ऐसी रहती है ना इधर को, इधर पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो चलो वन 186 है। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 72। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डेट सब्जेक्ट्स आर 70 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। हो जाएगा, आसान सा सवाल है, बस रेशियो निकालना है। सबका कितना दे रखा है, सबका 72 दे रखा है ना। लड़कों का कितना दे रखा है, लड़कों का बता, लड़कों का। हाँ 3 2, तो भैया 50 से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 और 30, है ना। 5 की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, 2 की 20 और 3 की 30। तो लड़के 20 हो गए, लड़कियां 30 हो गई। जो भी पूछा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 20 आ रहा है ना, बॉयज 20 है ना। हाँ। आंसर तो 30 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है सर। लड़कों का 70, तुमने गलत करा है। सही करा है, 20 ही तो आए बॉयज। सही है। लड़की मैंने तो इससे पूछा था, लड़कियां से ठीक है। लड़कियों का 70, लड़कों का 75, सही है। 20 आ रहा है हिंदी के हिसाब से, मैंने इंग्लिश में देखूं, अब इंग्लिश में सही दे रखा है इन्होंने। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 70, हाँ ठीक है, सही है। चलो 187, अरे इसका गलत है। चलो 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज के if the next two natural number are also included, how much more than k will the average of 2 बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। जब एक कंसेक्यूटिव नंबर बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा। अभी तो उस दिन तो बताया था मैंने, जैसे 1 2 3 4 इनका या 5, इनका एवरेज क्या है 3। जब मैंने 1 बढ़ा दिया, इससे डिफरेंस कितना है 1 का, तो इसे 2 से डिवाइड करना होता है। क्यों, एवरेज कैसे निकलता है, पहली प्लस आखिरी। हमारा एवरेज था ये, लेकिन अब एवरेज क्या हो जाएगा, लास्ट संख्या बदल गई मेरी अब। तो ये 1 + 6 हो गया ना, 6 को कैसे लिख सकता हूँ प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ, और ये अलग अलग ऐसा हो जाएगा। तो क्या बढ़ा, ये बढ़ा। तो 1 नंबर से बढ़ रहा है आधा, तो 2 नंबर से कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187 था ये। आगे बात समझ में। अगर ये ओड और इवन होता, उसमें क्या होता कि 1 नंबर बढ़ने से 2 बढ़ रहा है, लेकिन मुझे 2 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है, पहली प्लस आखिरी। तो 1 नंबर से 1 बढ़ रहा है, 2 नंबर से 2 बढ़ेगा। यहीं अगर ये 5 का मल्टीपल होता तो क्या होता, अगर 5 का मल्टीपल होगा तो 1 से बढ़ेगा 5, लेकिन 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5। तो 1 नंबर से बढ़ेगा 2.5, तो 2 नंबर से कितना बढ़ेगा 5। इसे बताएगा ललिता, बताएगी, मतलब चेंज हो गया ना, इधर से इधर पहुंच गया। चलो 87 के मल्टीपल है, ठीक। मैंने 3 संख्या बढ़ा दी, ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 संख्या बढ़ा दी। चलो आता हो तो इतने में बता देगी, है ना। 2 संख्या बढ़ा दी मैंने, एवरेज पहले मान लो x था, अब क्या हो जाएगा, 87 के मल्टीपल हैं 5 मान लो, जिनका एवरेज है x। अब मैंने 87 के 2 अगले 6th और 7th और मिला दिए, ठीक है। तो अब एवरेज x से कितना बढ़ जाएगा, आपके बारे कितना, 87 के मल्टीपल हैं, 87 2 बढ़ा है ना मैंने, तो ये कितने नंबर बढ़ा, 87 2 बार बढ़ा, और 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से 2 कट गया, तो x + 87 हो जाएगा, 87 से बढ़ जाएगा। यही काम तो कर रहे हैं हम इन सब में, जितना डिफरेंस बढ़ रहा है, जितनी बार बढ़ रहा है उससे इंटू करना, डिवाइड किससे कर देना, 2 से। ठीक है, सिंपल। चलो अगर इसे x की टर्म में दे दे तो घबराना मत, है ना।
अगर एक्स वैक्स की टर्म में दे दो तो घबराना मत। चलो क्वेश्चन नंबर 188। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज n। इसका बताएगा दो कौन? बढ़ा रही हूँ। ललिता बताएगी। ललिता बताओ 188 का आराम से बताओ क्या आएगा। भैया ये पूर्णांक संख्या है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये लगातार नंबर है। हाँ, पूर्णांक। इब्दन हाँ। अब ये मैंने बताया क्या करना है। भैया 0 से शुरू होता है। पूर्णांक क्या होता है ये? ये 0 से शुरू होती है। अगर आप होल नंबर की बात कर रहे हो तो वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये नेचुरल थोड़ी बोल रहा है। ये तो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। पूर्णांक। पहली बात तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। लेकिन इसने कह दिया पॉजिटिव इंटीजर। यानी तो कौन बताएगा क्या इसमें 0 आएगा? क्या इसमें 0 आएगा पॉजिटिव इंटीजर में? होल नंबर भी 0 आता है। पूर्णांक तो 1। जब इसने पॉजिटिव इंटीजर कहा तो क्या उसमें 0 आ रहा होगा? हाँ? इंग्लिश में इसने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कह रखा है। इसमें भी एक क्या रखा हुआ है? क्यों नहीं आएगा? ये न्यूट्रल है तो ये दोनों में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत रह गई? ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है कहने का मतलब, और उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो नहीं आया समझ में ये वाला? भैया आ गया आपने। क्या है आंसर बताओ। भैया एक आएगा ना। एक आ जाएगा, सही कह रही है ये। पड़ेगा ना। बढ़ेगा पक्का? सही कह रही है। भैया घटेगा। आप बीच बीच में एब्सेंट रहते हो ना, इस वजह से। बीच बीच में क्या, आप बीच बीच में आते हो, बीच बीच में एब्सेंट ये रहता है एक आध दिन। आप एवरेज की 10वीं क्लास कर रहे हैं, हम 10वीं में शायद 1-2 बार में आए हो, है ना। चलो कोई नहीं, अगले चैप्टर में आना। अगले चैप्टर हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम कल, है ना। 1 या 2 दिन में खत्म। हाँ तो 1 या 2 दिन में खत्म, 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर करेंगे मिक्सचर, मतलब जो छोटे छोटे हैं ना, जिनमें 100 क्वेश्चन तक हैं, उन्हें करेंगे पहले, क्योंकि परसेंटेज उठा लिए 400 क्वेश्चन है। फिर ये होगा 10 क्लास लगातार चलती रहेंगी उसकी, है ना। हाँ एवरेज की, तब है जो भी एवरेज को पढ़ेगा ना वो से फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज के अगले इससे अगले सारे सवाल रिपीट हो जाएंगे तो खुद कर लेगा। अगर तुमने ये 200 सवाल बार बार कर लिया ना तो समझ में आ गए, आगे रिपीट ही हो रहे हैं सारे सवाल, है ना। जब तुमने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये वाला सवाल वही तो 188 नहीं बता पा रहे तुम। इस तरह का पहला करवा रहा हूँ, क्या मैं कितने सवाल कर चुके हैं हम, है ना। अगर एवरेज n दे रखा है कितने नंबर को, 5 का। अब आगे कंसेक्यूटिव नंबर है तो +1 होगा, फिर +1 होगा, तो कितना बढ़ाइए 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा। टोटल निकाल लो, या फिर ये ऐसे कर लो कि 0.5 1 से बढ़ रहा है ना। चलो कौन बताएगा? तुम दोनों ही बताओगे बस, ठीक। फिर पास करेंगे आर्यन को, फिर दीपक को, तू नहीं, तू बाद में, फिर अंत को, है ना। 5 संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4, एक इधर से बढ़ा दी मैंने, सेम एक सवाल है, कंसेक्यूटिव नंबर है। हाँ फिर तो भैया सेम रहेगा तो हमें नहीं पता। नहीं ये सवाल चेंज हो गया ना, पूरे सुना तूने। 2 इधर बढ़ा दी मैंने, अब बताएंगे दोनों। इधर 1 बढ़ाई मैंने, इधर 2 बढ़ा दी मैंने। 5 तो थी, अब टोटल टर्म कितनी हुई? 5 + 3 8 टर्म हो गई। अब बताएंगे पहले ये दोनों। टोटल टर्म कितनी हो गई? 8 टर्म हो गई ना, 5 थी ये, 1 2 3 4 5, हाँ, 2 इधर हो गई, 1 इधर हो गई। मान लो इन 5 का एवरेज था n, तो अब क्या प्लस माइनस होगा या फिर n ही रहेगा? नहीं, पहले ये दोनों, उसके बाद तू रहने दे, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा है। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही। 2 हटाई, अभी आपने देखो टोटल टर्म थी हमारी 5, पहले 5 थी, अब 8 हो गई। अब 8 हो गई। अब बताना बस। हाँ कि एवरेज क्या हो जाएगा, n + 10 हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा, या n ही रहेगा। भैया रुक जाओ, बता रही हूँ। अब तो मुझे अंशु पे डाउट लग रहा, भैया तो इन दोनों के बाद बताएगी अंशु, फिर दीपक, फिर लास्ट में आ रही एक है। बार क्वेश्चन बताओ दोबारा। 5 टर्म थी जिनका एवरेज था n, हाँ एक जो मैं बोल रहा हूँ वही गिवन है, उसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। 5 संख्या है, 5 कंसेक्यूटिव संख्या है। कंसेक्यूटिव क्या बोलते हैं? लगातार नेचुरल नंबर मान लो, है ना, जिनका एवरेज है n, ठीक है। एक संख्या मैंने इनके आगे की जोड़ दी, 2 संख्या मैंने बना के भी दिखाया कैसे जोड़ी है दो मैंने। संख्या
दो संख्या मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ दी, तो 8 होगी, 3 इधर हमने दो पीछे जोड़ी है, एक आगे जोड़ी है, तो एवरेज क्या होगा बताओ? n। आगे भी दो जोड़ते हैं तो सेम रहता। हाँ, अब एक भैया ने जोड़िए। एक इधर तो क्या हो गया अब एवरेज? एक तो भैया कम हो इधर गया। इधर कम में जोड़ रहे हो ना? हाँ तो क्या इसका एक n-1 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? ये माइनस होगा इधर। हाँ तो क्या आ रहा है? कुछ तो जवाब दो, गलत होगा ज़्यादा तो क्या फर्क पड़ रहा है? 5 हो गया। जोड़ी है तो भाई इसमें संख्या सही करे, जोड़ी तो है, भैया सही तो है। एक जोड़ी सर भैया ने एक जोड़ी है। n इधर दो माइनस जोड़ी है। भैया ये सही कह रहे थे, पर n-1 ही आएगा क्योंकि आपने इधर इधर होता तो +1 आता, आपने इधर जोड़ी तो इसलिए -1 आएगा। भैया -0.5 होगा। क्यों देखो साथ साथ का तो बीच तो में आ जाएगा। क्या होगा? 8 आ रहा है। एक बड़ी है ना। नहीं नहीं भैया नहीं सुनो, नहीं नहीं, वो अटेम्प्ट हो चुका है तुम्हारा और तुम्हारा भैया सुनो तो आंसर मैंने लॉक कर दिया तुम्हारा। भैया 7 का तो बीच में आ जाएगा। क्या है आंसर? भैया n + 0.5 प्लस क्यों आएगा? माइनस आएगा। क्योंकि संख्या घट रही, संख्या ने कम जोड़ोगे तो एवरेज से, मान लो मेरा और इसका एवरेज हम दोनों के पास 100 रुपये का एवरेज है, मान लो 100 रुपये का है ना, तो कहने का 100 रुपये मेरे पास 100 रुपये से, अभी आया 0 रुपये लेके या 10 रुपये लेके, आपके हिसाब से एवरेज बढ़ना चाहिए क्योंकि जोड़ा ही तो है। क्या एवरेज बढ़ेगा हमारा? 200 10 100, पहले 2 का 100 था तो 200 + 210 अपन 3 करा क्या आया? 70। एवरेज तो 30 से घट गया हमारा, क्योंकि गरीब आदमी हमारे साथ आ गया। क्या समझे? अगर एवरेज से कम कोई जुड़ा तो कम होगा, एवरेज से कोई बड़ा जुड़ेगा तो बढ़ेगा। भैया बताओ 0.5 माइनस करो ये 1 होगा। जब तुम ऐड में क्या कर रहे हो, एक का डिफरेंस था तो उसका आप 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, यहाँ पे जब एक कम हो गया क्योंकि इससे ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये मान लो n-1 ये मान के लो है ही, ये n-2 है और ये n-3, ये n+1, ये n+2, ये n+3 है ना। जब केवल ये दो जोड़ूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो क्या आ गया? 2n प्लस -3 से 3 कट गया, जितना मैंने इधर जोड़ा उतना इधर जोड़ा तो भैया तो कट गया। सेम रहेगा। लेकिन जब मैंने ये जोड़ा n-4 के तो क्या इफेक्ट पड़ा? अब एवरेज क्या होगा? पहली प्लस आखिरी, तो पहली क्या है n+4 और आखिरी क्या है n+3 अपॉन 2, n से n 2n, तो ये तो n आ ही गया। ये इधर क्या इफेक्ट पड़ा? 1/2 का, तो क्या आ गया? कुल मिला के इधर मैंने एक संख्या फालतू जोड़ दी, इधर तो एक जोड़ी थी, तो ये पिछली बार भी 1000 बार बताया था मैंने। ये भैया अगर कितने सारे एग्जाम्पल लिए थे मैंने पिछली बार, आई याद? वो वीडियो रिपीटिंग नहीं है, मैंने दिखाते 1 घंटे तो मैंने इसी में सर मारा था पिछली बार, है ना, कि मैंने कितने सारे एग्जाम्पल करे थे। इधर 7 बड़ा जोड़ दी, इधर 11 जोड़ दी, है याद? नहीं याद? ठीक, तो इधर परसों की नहीं, परसों से एक दिन पहले। परसों पहले दिन की बात नहीं कर रहा मैं, आज से 4-5 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं परसों पहले। जब पहले एवरेज करवाया था ना मैंने, तो इस परसों बताइए परसों से एक दिन पहले। कल परसों ही बताइए, कल परसों कम बताया है, परसों बताइए मैं 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये बहुत सारे उदाहरण लिए थे और 1 घंटा सर मारा था मैंने, तुम फिर भूल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुल मिला के एक संख्या कम हुई है इधर, तो बस वो देखना, एक कम हुआ है ना फिर एक संख्या पे, तो 1/2 के ना 0.5 कम हो जाएगा, क्योंकि एवरेज से छोटी संख्या जोड़ी जा रही है, इस तरफ की जोड़ी जा रही है। अगर इस तरफ की जोड़ी जाएगी तो वो ऐड होगी, मतलब ये रईस आदमी जोड़ रहे हैं, एवरेज से ज़्यादा लेकर आ रहा है वो, तो ये इन सबको देगा, है ना। अगर मान लो हम दोनों का एवरेज था 100, अब ये लेकर आ गया 500 रुपये, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 500 नहीं, क्या ले लो, आसान पड़ेगी कैलकुलेशन, क्या लो? 700 लेकर आ गया ये, फिर क्या होगा? 700 + 200 कितना हुआ? हम दोनों का एवरेज 100 था, तो दोनों टोटल 200 हुआ, तो 700 + 200 अब एवरेज 300 हो गया, पहले तो 100 का था। तो जितना भी एवरेज से फालतू लेकर आ रहा है वो हम दोनों को बांट दे रहा है ना, समझ गए? तो एवरेज बढ़ेगा। इधर मैंने इससे इधर संख्या लाया तो एवरेज घट गया, क्योंकि ये एवरेज से गरीब आदमी आ गया कोई, अब इसे और पैसा देना पड़ेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 188 वाला कर लिया हमने। हाँ तो बढ़िया तो है, कुछ मिला ही है अंश वाली बात। चलो बीच में बात नहीं करेंगे किसी के बारे में ना, फिर काट नहीं पाऊंगा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 188 हो गया। फिर अब जब हमने दो संख्या जोड़ी, दो जोड़ी थी ना, 1 से 0.5 बढ़ रहा है तो 2 से 1 बढ़ जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 189, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन से मुझे याद आया, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम मीन का याद कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी तुम्हें याद होना चाहिए। कई बार वो इस पे भी सवाल पूछ सकता है और तुम ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है।
मीन एवरेज ही पढ़ रहे हो ना, जो तुम कर रहे हो ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक है ना मीन। क्या होता है फॉर्मूला, जैसे a + b/2 दो संख्या ले ली। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB, सिंपल। ठीक, चेक करना एक बार, सही लिखा है मैंने, गूगल करना तो बताओ मेरे को। गूगल करो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, फिर मुझे भी पढ़े हो बहुत टाइम हो गया। यही होता है, कंफर्म करके बताओ कोई गूगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा याद करना है। बाई चांस उसने अगर तुम्हें मैं कह दूं दो संख्या है, देखो दो संख्या दे दूं, क्या दे दूंगी तुम्हें दो संख्या में, 9 और 4। अगर तुमसे बस इतना सा पूछ दूं ना कि ज्योमेट्रिक मीन रेशियो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो तुम्हें से कोई नहीं बता पाएगा कि तुम्हें यही नहीं पता। जबकि कितना सिंपल हो जाएगा ये, √9 × 4, और ये क्या हो जाएगा 9 + 4/2। तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, और ये क्या है 13, तो 12 रेशियो 13 है। ज्योमेट्रिक मीन का डालो ना गूगल करके, बता ना यही है, यही आया है। तो मैंने 12 इधर कर दिया ना, ये 2 को इधर ले गया ना, वही एक ही बात है रेशियो में। ठीक है, 6.5 लिखूंगा तो फिर कैलकुलेट करके वही आएगा, यही आ रहा है। आई एम ऑलवेज राइट है। चलो आगे बात समझ में, इतना आसान सवाल सब छोड़ के आ जाएंगे। तो इसी में स्टार मार्क करके, या तो जहाँ तुम्हारी बुक है ना उस पर कहीं ऊपर लिख लो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ये तो मुख्य होता है। चलो, है तो ये भी मीन, है तो ये भी एवरेज, है तो ये भी एवरेज, लेकिन ये अर्थमेटिक नहीं है, ज्योमेट्रिक है। ठीक, तो जहाँ बुक है ऊपर ही लिख लो पेज के, तुम्हें ध्यान रहेगा। एक बार जब भी तुम एवरेज रिवाइज करोगे ऊपर नजर जाएगी तुम्हारे, तो तुम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे, है ना, उसे हाईलाइट कर लेना, ताकि हर बार जब तुम भी एवरेज पढ़ो एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। चलो, क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a and 4b इज ग्रेटर देन 50 and a is twice b, then the smallest possible integer value of a is। बताओ भाई, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a + 4b है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये इसे क्या कह रहा है, ये कितने से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है, या तो सीधा ग्रेटर का आएगा, इक्वल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3a + 4b इज ग्रेटर देन 100। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो a जो है वो b से डबल है, a इज इक्वल टू 2b है ना। तो ये किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा हमसे, a की। तो एक काम करता हूँ, b की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे, b की वैल्यू रख लेता हूँ। b की क्या आ जाएगी, a/2। तो b की a/2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, बताओ, 3a + 2a, 4b से 2 ही बनेगा ना। तो ये कितना हो गया, 5a इज ग्रेटर देन 100 और a इज ग्रेटर देन 20। कौन सा ऑप्शन आया, ए। क्या पूछा था, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो a बड़ा होगा 20 से, तो सबसे छोटी 21 होगी ना। फिर a को 20 थोड़ा रख सकता हूं मैं, इक्वल्स टू थोड़ा है, a 20 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन में 21 है, चेक करा 189 का। ठीक है, क्या बता देंगे, सी तो आया है। 21 कैसे, ये पूछ रहा है a की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है ना, सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ये इक्वेशन आ गई कि a 20 से बड़ा होगा, 20 से बड़ा इंटीजर क्या होगा फिर, 20 से बड़ा 21, तो सही है ना। ये a से बड़ा, a 20 से बड़ा है, तो 20 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 21 तो होता है। 20 थोड़ा रख सकते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि इसने क्या रखी है, a इज ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, a 20 से बड़ा होना चाहिए। तो 20 से बड़ा पहला इंटीजर कौन सा होता है, 21। वो आंसर हो गया मेरा। अभी बात समझ में, एक का सबसे छोटा ऑप्शन उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बार पिछली बार शायद मैंने ऑप्शनों से बताया था ना, इस बार मैंने सीधा इनइक्वालिटी से बता दिया। अगर भैया इसमें सबसे बड़ा पूछा जाता तो वो नहीं बता सकते ना फिर भैया, कि बड़ा तो एक और कर सकता है। सबसे बड़ा शायद पॉसिबल है, करके देख लें, आराम से करके देखना, आराम से। सबसे बड़ा हाँ बता सकते हैं, बता सकते कैसे, जब मैं b को सबसे छोटा कर दूंगा, जब मैं b की सबसे छोटी वैल्यू निकाल लूंगा, इसका मतलब a सबसे बड़ी वैल्यू जब आ रही होगी, इस टाइम पे जब मैं a की सबसे छोटी वैल्यू ले रहा हूँ 21, तो b की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी।
है ना? नहीं आई बात समझ में? इसका आधा था। नहीं आया आंसर समझ में? बी की समझ में नहीं आ रहा है, बी जब मैंने एक ही सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू ली है, ठीक है, तो बाकी सब तो बी के पास होगा ना, तो बी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में? छोड़ो। जब सवाल आएगा तब करेंगे ऐसा, तो हम करेंगे नहीं फिर। इसका मतलब यही हुआ ना फिर। 190। एक सवाल मेरे को प्रोबेबिलिटी का याद आ रहा है, जो मैं तुमसे पहले पूछ चुका हूँ, एक बार फिर से पूछूंगा। चलो पहले सवाल कर लेते हैं। नहीं, वो टोस वाला यह बताएगा बाद में, अभी नहीं, पहले सवाल कर लेते हैं। कम से कम 2-4 सवाल बचे हुए तब करेंगे। हाँ, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई, एक हम कौन सा करते हैं, वो 190 कर रहे हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 6, तो जल्दी जल्दी से करवा के बताओ ना क्या है। 6 सब्जेक्ट में कितना है इसका? 88। ये क्या कर दिया उसने? टू फाउंड दैट। अच्छा 86 ले लिया उसने 68 की जगह, तो हमें एवरेज क्या रहा? 88। इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा ले लिया उसने गलती से? 18। 6 संख्या थी तो 3 गया तो 85 आंसर आ गया। ठीक है, चलो 191। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। शादी के टाइम 23 ईयर। रिपीट हो गया सवाल। ऐसा हमने करा था जिसमें मैं क्या कर रहा था, बार बार उसकी शादी के टाइम की एज निकाल रहा था, याद है? जबकि मुझे 1 साल पहले की निकालनी थी, ऐसा कुछ था शायद। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव अ 1 ईयर चाइल्ड। हाँ याद है, मैंने इस सवाल में क्या कर रहा था? हाँ, इसमें कौन सा था वो क्वेश्चन? क्वेश्चन बताना है कौन सा है, देख के पीछे इतना हम कर लेते हैं। चलो 5 साल पहले 23 थी, तो आज उनकी 28 है। ठीक है, आज उनकी 28 साल एज है, किसकी? हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज। अब क्या कह रहा है ये? द एवरेज एज ऑफ द फैमिली नाउ इज 5 साल बाद एक बच्चा भी है। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल का और बालक आ गया है ना, तो सिंपल से ऐसे भी कर लो। 28 दूनी 56 प्लस 1 साल का बालक है 57। 57 को डिवाइड है बटे में 3 कर लो, कितना आया? 19। तो आज तीनों की एवरेज एज कितनी आई है? 19। भैया आपने कैसे बताया था? पिछली बार सवाल ये नहीं था, पिछली बार सवाल ये था, 136 है शायद। पिछली बार सवाल ये, उसमें कुछ शायद वो पूछा था। हाँ उसमें ये पूछा था शायद कि जन्म के समय बच्चे परिवार की औसत आयु पूछी थी। और इसमें क्या पूछा है? और इसमें भी 23 ठीक, 131। 131 कह रहे हैं, 136। हाँ यही सवाल है। इसमें अलग पूछा था, इसमें क्या पूछा था? बच्चे को मिलाकर क्या थी एवरेज। तो मैंने उसमें ये वाला सवाल समझ में आ गया। 191 में क्या पूछा है? आज उन तीनों की एवरेज एज कितनी? आज ये 28 साल की एज होगी एवरेज, तो 28 दूनी 56, 1 साल बालक की, और इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 57/3 19। ये सवाल ये हो गया, इसे खत्म करो। अब वापस 136 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 23 साल थी जब उनकी शादी हुई, आज क्या हो गई? 28 साल, है ना? 5 साल बाद। अब मैंने इसे क्या करा था? यही काम करा था मैंने। इसमें 28 दूनी 56 प्लस 1, तो आज इन तीनों की हो गई 19। जब वो बच्चा पैदा हुआ, कब पैदा हुआ था? 1 साल पहले। तो उन तीनों की एवरेज एज कितनी रही होगी? 1 साल पीछे आ जाऊँ। आगे बात समझ में? हाँ, वो बच्चा भी लेना है। अगर ये पूछ लेता जब वो बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप की एवरेज एज कितनी है, कौन बताएगा? इसी सवाल में 136 वाले में अगर सवाल ये होता कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो माँ बाप की एवरेज एज कितनी थी, कौन बताएगा? गलत, ये इन तीनों की है बच्चे को मिला के। यहाँ बच्चा 0 का मिलाया हमने, तब 18 है। 136 वाला सवाल दोबारा से पढ़ो। एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3, तो वो बच्चा 0 का लेके मेरे को मिलाना पड़ेगा। समझ गए? ये सवाल समझ में आया? इसमें वो बच्चा भी इंक्लूडेड है, हमने वो 0 साल का लिया। अब सवाल ये है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तब उनके माँ बाप की एवरेज एज कितनी थी। इतना सिंपल सवाल है, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। गलत। सवाल दोबारा से सुन लो। जब बच्चा पैदा हुआ उनके माँ बाप की आयु औसत क्या थी? इसी सवाल में 136 वाले। गलत।
23 उनके शादी के टाइम की थी। इसको तो शादी का टाइम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर तुम क्या होगा, मैं गलत पूछ रहा बच्चा हूँ। हो गया, उसके 4 साल बाद बच्चा हुआ था ना, हाँ तो 4 साल जोड़ दो, तो 22 साल। तो 23 + 4 क्या होगा, 27 साल। था। जब आज उनकी एवरेज एज 28 है, 1 साल पहले कितनी रही होगी, बच्चा कब हुआ था 1 साल पहले, तो 23 में सीधा 4 ना जोड़ दूँ, 27 थी उस टाइम पे उनकी। इन 5 सालों में बच्चा शामिल है। सवाल पढ़ो, बच्चा 1 साल पहले पैदा हुआ है, क्या रखा है उसने, ठीक है। 5 साल बाद बच्चा 1 साल का है, तो बच्चा 1 साल पहले पैदा हुआ है, तो 4 साल जोड़ दूं सीधा, तो 23 + 4 कर दिया 27। सिंपल सवाल था ये, तो सबसे आसान सवाल था ये। और जब तुमने करंट की निकाली रखी थी कि आज माँ बाप की 28 साल है, जैसे हमने 191 में किया है ना, बच्चे को उठा के तो 1 साल घटा दो, 27 साल आया था माँ बाप के। क्या कर रहे हो, हाँ 27 आ गया, बेसिक से आ गया 27। बेसिक से करने की क्या जरूरत है, 23 में से 4 ही तो जोड़ूंगा मैं। हाँ वैसे 5 साल आगे की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक बालक है 1 साल का उनके पास अब, तो बालक कब हुआ, 1 साल पहले, 5 में से 1 साल, मतलब 4 साल पहले की पूछना चाह रहा है, तो 4 साल पहले इन दोनों को 23 + 4 कर दिया 27। 192, तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा। 192 देखो, 192 पहले 192 करो। एवरेज इनकम ए एंड बी इज 200, एवरेज इनकम ऑफ सी एंड डी इज 250। इतना आसान सवाल सबका पूछा है। तो 2 का कितना दे रखा है, 200, 50 बढ़ गया। और 2 का कितना दे रखा है, 250। मैंने 200 मान लिया, 50 बढ़ा 2 पे, कितने बढ़ना 4 पे, तो 25 जोड़ दो, 225 आ गया। वरना बेसिक से भी कर लो, 400 + 450, 850 है ना, हम करते हैं ऐसे, तो ऐसे ही करो, है ना, आदत पड़ेगी इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 193 करेंगे इसे, है कौन सा वैसे 115 सेम एज 115। लेकिन हम करेंगे इसे, है ना, सेम एज 115। क्योंकि एक टीम में तूने वीडियो देख के कर ली पिछली वाली क्लास पूरी, सवाल खुद कर लेकर पहले, है ना, अगर ना हो तो देख लेकर, ठीक। वरना पेंडिंग वर्क पता है हमेशा बढ़ता रहता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। जो चलेगा उसे जान दे, आज के साथ वो रख, है ना, वरना पेंडिंग कल का जुड़ा, फिर आज का जुड़ेगा, फिर परसों जुड़ा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा छोड़ दो, सभी छोड़ दो, है ना। चलो, इनर टीम 10%, 9% स्पेंट, 40 ईच फॉर अ मील। 9 बालकों ने 40 दिया है ना, एक का मुझे नहीं पता। आगे जो 10 का व्यक्ति है उसने सबके औसत से, सबको औसत अगर x है तो इसने x + 9 खर्च किया, ये तो कहना चाह रहा हो। अगर इन 10 का औसत तो ये क्या आया, इसने 9 किसको दिया होगा, इन सब को, इन सब का एवरेज क्या आ गया 41, क्या आएगा 41 आ जाएगा ना एवरेज। 10 का एवरेज 41 आ गया, और 41 × 10 करूँगा, ये सॉल्यूशन भेजा था मैंने उसे 410, नहीं आया याद, ये बॉबी ने पूछा था शायद, और मैंने वहाँ पे नहीं, किसी ने पूछा था, मैंने 41 × 10 लिख के भेजा था। बताओ दोबारा से, नहीं आया समझ में। 10वें बालक ने सबके एवरेज से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया है, 9। इसके पास 9 एक्स्ट्रा था, देख कहाँ गया होगा, ये इसने बाकी सब 9 को दिया होगा, है ना। आगे बात समझ में, तो ये 9 को दिया है, तो उनका वो पहले से 40 का एवरेज था, प्लस कितना आ गया 9 और दे दिया उसने, 9 में बढ़ गया, तो कितना आ गया 41। तो इन 10 का टोटल एवरेज कितना हो गया 41, ठीक है। तो एक टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी 41, टोटल बंदे कितने हैं 10, 410, ठीक है। चलो, अगर मुझे निकालना हो कि 10वें बालक ने कितना खर्च किया था, कौन बताएगा, 10वें बालक ने जोड़ दो इसमें, किसमें 40 में, सबके एवरेज में, x क्या आया, सबके एवरेज में 41 है ना x, 441। तो 41 में 9 और जोड़ दूं, ठीक है। सबके एवरेज से 9 ज्यादा था ना उसके पास, सबके एवरेज कितना 41, 41 में 9 और जोड़ दूंगा 50, तो 50 रुपये खर्च किया था तो ये उसने। आपने यहाँ से कंस कैसे निकाला ऊपर वाले में से? अभी तो बताया मैंने, इसलिए कह रहा है सबके एवरेज से 9 ज्यादा खर्च किया है उसने। इन 9 का एवरेज तो 40 था ही, जो वो 9 एक्स्ट्रा था उसके पास, वो कहाँ गया, वो पक्का उन बालकों के पास चले गए जिनके पास कम रहा होगा, बाकी 9 के पास, ठीक है। तो 40 तो उनके पास था, और 9 ये 9 में बढ़ गया, तो 9/9 कितना हो गया 1, तो 40 + 1 41 हो गया, ठीक है। तो ये एवरेज आया है 10 का, ठीक है भाई। चलो
चलो उदाहरण से बताऊं। उदाहरण लेते हैं, मेरा और विशाल का पैसों का एवरेज मान लेते हैं। 9 बालक थे ना वो, हम मान लेते हैं हम 2 ही बंदे हैं ना। हम दोनों का एवरेज मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। अब दीपक आया, दीपक का एवरेज 60, हम दोनों का एवरेज 10 ले लेते हैं, 40। 60 बाई 3 करूंगा, क्या आएगा 20। तो 10 हिस्से देना पड़ेगा, 10 हिस्से एवरेज से 20 ज़्यादा कर दूं, है ना। अगर दीपक का मैं एवरेज से 20 ज़्यादा कर दूं, हम तीनों के एवरेज से, तो हम तीनों का एवरेज अगर मैं 20 मान लूँ, है ना, तो इसका 40 आएगा ना। सही आ रहा है? 20 ज्यादा कर रहे हो? हाँ ठीक है। सही आ रहा है ना। हाँ सही है, 60 माइनस भैया ऐसे ही तो रखा पहले की तरह। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल ऐसा हो गया, 2 वहाँ पे 9 क्या रखा था, हम दोनों का एवरेज कह दिया कि मेरा और विशाल का एवरेज है पैसों का 10 रुपये, है ना। अब एक जो बंदा बचा है, जो तीसरा बंदा जो है, उसने सबके एवरेज से 20 ज़्यादा खर्च करा है, ठीक। सबके एवरेज से 20 ज़्यादा खर्च। ऐसे तो सवाल था पिछला वाला, उसमें 9 दे रखा था और 10वें बंदा कह रहा था कि बाकी 9 के मतलब बाकी सब 10 के एवरेज से कितना ज़्यादा खर्च करा, 9 ज़्यादा खर्च करा था, तो हमने सब में बांट दिया था। ये अपने आप तो इसमें कैसे करेंगे, 10 प्लस इसमें 20 ज़्यादा हमें पता है इसके सबका अगर x है तो इसने x प्लस प्लस 20। 20 खर्च करा है ना। 20 बटा में 3। तो ये 20 कहाँ चले गया होगा, तो 6 इनका एवरेज ऑलरेडी 10 था और ये 20 इसने इन दोनों को दे दिया होगा, क्योंकि इस एवरेज से जो भी एक्स्ट्रा होगा ना इसके पास वो सब इन दोनों को दे देगा। तो इन दोनों कितना आ गया, 10 अपॉन 10 को 10 अपॉन 2 अपॉन 20/2। भैया 20 बटे आएगा ना। 2 आएगा, हमें 10 आ गया, बस 20 आ गया। कितना भैया इसमें 20 ज्यादा नहीं करना। अच्छा हाँ 20 ज़्यादा है, 2 में बढ़ जाएगा, है ना। तो 16.2। तो कितना आया, 10 प्लस 10 20 आ गया। तो सब तीनों का एवरेज कितना आ गया, 20। यही पिछले वाले सवाल में पूछा था, ठीक है। अब उसने पूछा था टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम कितने बंदे हैं, 20 दिया। एवरेज कितना? तो 20 अगर पहले उसका सवाल ये था टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल का एवरेज कितना है 20 × 3, 60। ये सवाल था पिछला वाला। और मैंने उसमें ये बनाया था अगर हमें निकालना हो कि 10वें बंदे का कितना है, तो कैसे करेंगे कि जो भी एवरेज था, 20 ठीक, उसमें क्या ऐड कर देंगे जो उसके पास एक्स्ट्रा था। जो एक्स्ट्रा था। तो 20 उसका था एवरेज, 20 आया ना एवरेज, एक्स्ट्रा कितना था इसके पास 20, 20 तो इसका कितना गया 40। आगे बात समझ में, इस उदाहरण को जाकर दोबारा से देख लेना, ठीक। ये वाला सवाल अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो पहले वैसे देखना जो हमने पिछला करा है, उसके बाद ये वाला उदाहरण देख लेना। चलो 194 देखो वीडियो चल रही है आर्यन। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स 85 दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज 87 दे रखा है। सीधा वो लगा दें, डेविएशन 4:5 है, लड़कियां 4:5 हैं, लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है 85, 85 और लड़कों का है 87, तो 85 मान लूँ मैं। क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को, 2 ज़्यादा है कितने पे 5 पे 9 में बांटना पड़ेगा, तो 10/9 आ जाएगा, है ना। तो 1 पॉइंट समथिंग जोड़ना पड़ेगा, 1.1 के तो 86.1 आ जाएगा, है ना। 10/9 लगभग कितना आएगा 1.1 के आसपास आएगा कुछ, 1.16 है ना। तो हम क्या जाएगा इसका फिर 86.1, इसका प्लस 1.1 कुछ आएगा ना भैया, ठीक। तो 85 प्लस 1.1 86.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 नहीं आने का, 0.5 के लिए इसे 9 का 9 4.5 और 13.5 के करीब होना चाहिए था ये, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 195, ये शायद वो हो गया, इसमें एलिगेशन लगा के, है ना, वही है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन वर्कशॉप इज 8000 को बीच में रख लूँ, ऐसी है, वही वाला सवाल है। एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, ये रिपीट है, टेक्नीशियन कितना हो गया 12000 कर लेते हैं फिर से, और 6000 कौन है ये, जो भी है, चलो ये 2000 और ये कितना आया 4000, 1:2, ये टेक्नीशियन कितने दे रखे हैं मेरे को
12 दे रखे थे 7, तो 7 से इंटू कर लूँ तो ये 7 और ये 14 टोटल पूछा है। तो जब एक है तो एक के साथ है तो 3 की 21 हो जाएगी, है ना। ये एक सवाल पहले भी रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 196 ये भी रिपीट है, सेम एज 90। हाँ भैया। तो कर लेते हैं ये वाला फटाफट, या कर लोगे, ये कर लेते हैं चलो इस वाले को। Same as 90 हमने इस तरीके का सवाल पहले भी छोड़ा था, है ना। डाइविशन लगा के उन दोनों का सम निकाल लेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई मेरे को दे रखा है। वो सेम है भैया, बिल्कुल कुछ भी भैया, चाहिए, आप एडिशन सेम वगैरह सब सेम सेम है। हाँ तो 174 है और 2 था ना शायद इसका, ऐसे था कुछ। हाँ, 174 ही आंसर है। हाँ 174 उसका हाईएस्ट था और 2 उसका लोएस्ट था। चलो 197 दो संख्या होगा एवरेज 8 है, अन्य 3 संख्या एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड एवरेज ऑफ अदर 3 नंबर इज 3। द एवरेज ऑफ द 5 नंबर बता दोगे। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज, तो 16 ऐसे ही कर लो, 16 प्लस 6 नहीं 9, 16 प्लस 5 आ गया आंसर, 5 5 है। 5 आ गया। हाँ भैया। 2 नंबर का कितना दे रखा था एवरेज, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया 25/5 इक्वल टू 5। बेसिक से कर लो, क्या डेविएशन लगाएंगे इसमें, इतना आसान से कैलकुलेशन है। डेविएशन से कर लो, हाँ तो डेविएशन से करो, है ना। चलो अगला सवाल देखो 198 The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and child 5 years ago was 20 years. कौन बताएगा भाई? बच्चे की आयु 5 वर्ष को 50 आ गया इसका। पता नहीं 50 है ऑप्शन में, होगा तो कह रहा था। मैंने ऐसे ही करा है, कैसे लिख के तो उसमें 2 जोड़ दूंगा, 50 30 और 25, 90 में से 50 गया, 40 आंसर है। अरे यार 25 तो नहीं 50 होते हैं ना, 90 से 50 लेंगे तो 40 आएगा ना। चलो 40 आ गया सबका। देखो ये 40 आ गया से क्या है? बेसिक से कर रहे हो, कैसे करा? भैया हाँ एक तरीके से बेसिक होता है। इसकी 27 मैंने की किया 3 है, मैंने तो बिना पेन के क्या करा होगी? वैसे 27 तो बेसिक थोड़ा है। चलो 3 साल पहले इनकी थी 27, है ना, तो अब क्या हो गई 30 30 होगी। अब 30 हो गई, और 3 बंदों की 30 से 90 हो गई। 2 बंदों की 5 साल पहले 20 थी, तो आज कितनी होगी? आज 25 हो जाएगी 2 बंदों की, तो कितनी होगी टोटल 50। इन दोनों में से आज की घटा देंगे तो आज की एज निकल जाएगी, जो इनमें नहीं है। कौन नहीं है इनमें? हस्बैंड नहीं है ना, तो हस्बैंड की आ गई कितनी आज की 40। ठीक है, आसान सवाल है। 199 वाला करो। If the difference between the average of x, y and y, z is 12, then the difference between x and z is 24 आसान सवाल है। कैसे करोगे? 199 है, x प्लस वाई का एवरेज क्या होगा ये, और इसमें से क्या घटा दूं, क्या रहा है ये y माइनस जेड डिवाइड बाई 2, है ना। y से y कट गया। इसका एवरेज ये, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 12, ये दे रखी है x, ये y से y कट जाएगा, एलसीएम तो 2 ही आ गया, तो x माइनस जेड कितना आ गया 12, तो x माइनस जेड कितना आ गया। सिंपल सवाल है, ये z है 2 नहीं है ना। ये इस बात को समझ गए। नहीं अभी कंसम जी अभी 2 ही कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 200 ये दूसरा रहेगा। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एसोसिएट्स इन अ टीम इज 16,000। भैया ये सेम ही तो आ गया। सेम वैसे ही हो गया, उसमें भी 21 आ रहा था, इसमें भी 21 ही होगा। जहाँ तक दिया। चेक कर लेते हैं। सबका 16,000 है, हाँ 24 12 दो एक तो ये 1000 इसके जगह वही लिख लूँ ना मैं, ये 8 है, ये कितना आएगा 4, 1 रेशो 2 बन गया, इसकी 7 है, तो 3 की क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू तो 21, जब 1 की वैल्यू 7 है 3 की होगी 21, हो गया। चलो ये बढ़िया सा लग रहा है, 201 और कर लेते हैं। अच्छा लगता है 201।
211, 501, 51। 2 से एक लास्ट सवाल करेंगे हम। A set A consists of integers 27, 28, 30 and 33. If integer k is included in the set, the average of the set A will increase by 30%. What is the value of integer k? बताओ। सेट ए में 27, 28, 30 और 33 पूर्णांक हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में शामिल किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30 की वृद्धि होती है। 30% की वृद्धि होती है। 30% की वृद्धि होती है। तो के का मान बताओ। के को शामिल करने से 30% बढ़ा। ऑप्शन सी। हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ रही होगी इसमें। सत्ताईस प्लस 28 प्लस 30 प्लस 33 कितना आ रहा है? ये आ रहा हमारा 27, 118। हाँ तो ये क्या कह रहा है, नया एवरेज कैसे निकलेगा? 118 प्लस के। 30%। इसका एवरेज क्या निकलेगा? बाई 5 संख्या। हाँ, पाँच संख्या आ रही है। पुराना एवरेज क्या है? 118 बाई 4। हाँ, सही लिखा है? 3, 4, हाँ। ये साइंटिफिक इसकी वैल्यू क्या दे रखी है कि ये कितना इंक्रीज हो गया? ये 30%। तो ये हो गया होगा। कौन सी वाला? ये वाला? हाँ, नया एवरेज जो है 30% बढ़ गया ना। तो ये पुराना एवरेज अपन नया एवरेज नहीं, नया एवरेज अपन पुराना एवरेज 13/10 हो गया। सिंपल से ये करना है मेरे को, है ना। तो इसे क्या करूँगा मैं, बताओ। 5 से ये कट गया, ये 5 यहाँ आएगा, 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट गया तो इस क्या इक्वेशन बन गई? 118 प्लस के इंटू 4। 5 से 5 कट गया, 118 ऐसे रह जाएगा। 13 ये 5 से 2 ये 2 आ गया, है ना। 2 से कट रहा है यहाँ, तो काट लो इसे भी। दोनों में ढाल 59 या भैया मत कट रहा है। या और जल्दी कैलकुलेशन कैसे होगी? भैया वो कितना है ऊपर? इसे मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस के बाई 18, 118। और इसे लिख सकता हूँ कितना? गड़बड़ हो जाएगा मेरे शायद आंसर। ये कितना आ रहा है? 6.5। के बाई 18 कितना आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरे से, आंसर बड़ा हो गया मेरा। देखना कहाँ गलती करी है कैलकुलेशन में मैंने। ये 4 गलती देखो कहाँ करी है मैंने। 4 ऊपर आ गया, बस। 4 के ना आएगा, 4 प्लस हाँ, 4 के आएगा, है ना। अब क्या हो गया? अब सिंपल हो गई कैलकुलेशन शायद। ये 118 को 2 से काट लो पहले, कितना आ रहा है? 59। तो ये इंटू कर लो बस। अभी कुछ गड़बड़ है, अभी 2 बचा है ना। तो 59 डेढ़ से हम लगा लेते हैं कि मेहनत करनी है। के इक्वल्स टू 2.5 इंटू 59/2। सबका डेढ़ सम अलग है। सब पहले वाले का 5 है, दूसरे वाले का 7 है, तीसरे वाले का डेढ़ सम क्या है?
8 बजे 40 14 और 8 22 4 सबके डेट सम अलग है, हाँ भैया सबका डेट सम अलग है। फर्स्ट वाले नहीं। तो जिसका डेट सम ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 500 पर भेजूंगा तो इधर कितना आया 5 7 पंजे 35 8 इंटू 5 40, तो इसका डेट सम 4 आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। और किसका आ रहा है 4, भैया इसी का ही आ रहा बस। कौन सा वाले का, सी का, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, वरना ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, इतने एक आधे क्वेश्चन में तो कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, है ना? डेट सम लग गया। हाँ तो बढ़िया बात, तूने छोटा कर दिया, तूने छोटा नहीं करोगा, मैंने स्टेप ज़्यादा लिखे हैं तुम्हें समझाने के लिए। मैं मतलब मेरे को चाहिए फिर तो गलत बता। पहले एक का कॉपी में करने का अलग बात होती है, मैं इतने सारे स्टेप क्यों लिखूंगा, एक करके मैं इसे 4 ऊपर भेज रहा हूँ, है ना? मैं समझाना भी तो है, वरना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भैया सुनो तो, तेरे को चाहिए गलत बता, मैं सही बता रहा। लेकिन मैंने ना बस इसकी एक लाइन लिख दी थी और फिर डिजिट सम लगा दिया था, ये 4 आ रहा था, फिर मैंने ऑप्शन देखा तो 4 आ गया। क्या करा तुमने, बाई चांस ऐसा तो नहीं है कि गलती से आ गया? मतलब के की वैल्यू ऊपर ही रहती बिना सॉल्व करे। भैया 118 से 130% निकल गया, फिर मैं रख के देख के फिर इसमें डिजिट सम लगा दिया, आ गया। क्या 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 नहीं समझ में आया? 118 130% ही बढ़ रहा है ना, 130 मतलब 30 की वृद्धि हो रही है। 118 के, हाँ 30 की 30% निकाल लो इसका, हाँ 30 118 गुना 130 बटा 100 लिख दिया मैंने। 118 इंटू 13/10 लिख दिया आपने। 13/10 लिख लिया। हाँ, उसमें डिजिट सम लगा दिया। बटे में 4 भी तो लिखो। 30% बढ़ गया तो इससे वो कहाँ आएगा? क्या भैया लगा के का मान तो आएगा। ये के की वैल्यू थोड़ी ना, ये तो टोटल ये एवरेज निकल के आया है ना। जब उस एवरेज को इंटू 5 करूंगा और उसमें से ये 4 की, 118 घटाओगे, इन 4 में से 118 घटाऊंगा तब निकलेगी। 118 घटाओगे तो तुम्हारा बाई चांस 4 मैच कर गया हाँ, तो मैं बोलती हूँ बाई चांस नहीं कैसे। है ना। तो गलती से, मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू आई है 38.35 और 118 से ठीक है, वरना जैसा बता रहे हैं वैसे कर वो है लो। ना जो बढ़ा, के की वैल्यू, जो बढ़ा वही तो है। चलिए इससे सिंपल के वो नहीं है, के की वैल्यू ये 73 एक नंबर है जो ऐड करा है इन्होंने, वो है जिसकी वजह से एवरेज बढ़ा। हाँ वही वाला सिंपल हो गया सर, 118 गुना 13/10 माइनस 118। कौन सा? आप इस टाइप का अरे नहीं, वो तो क्या होता है 500। ये वाला देख लिया तुमने? सवाई संख्या। देखो ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। सबसे पहले तो मैंने 118 तो उसका ये 4 संख्या होगा इंटू 13/10, ये क्या निकल के आया? ये नया उस 5 संख्याओं का औसत निकल के आया। 38. इन 5 संख्याओं के औसत में से क्या माइनस कर दूं? 4 संख्या होगा 118। 118 माइनस कर दूंगा, तब के की वैल्यू निकलेगी पक्का। हाँ, तब 118 बाई 4, इसका औसत क्या आएगा भैया पहले? 4 से डिवाइड करोगे तब के की वैल्यू निकलेगी। ये 4 पुराना औसत ये है, हाँ जी, पुराना औसत ये है, ये नहीं है। हाँ, अब ये आएगा। हाँ अब निकलेगी। पुराना औसत क्या है? 118.4। हाँ, यहाँ से बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है कितना? 13/10, तो नया औसत ये हो गया। हाँ, ठीक, नया औसत ये हो गया, तो इंटू 5 करके सबकी वैल्यू आ जाएगी, के को मिला के उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? 118, तो के की वैल्यू निकल जाएगी। इसे सोल्व कर लो बस, 118 निकाल लो, ये आएगा 6 5 से कट जाएगा, है ना? 5 से कट गया तो क्या आ गया? 13/8, और माइनस कर दूं क्या? 1, तो क्या आया? 5/8 5/8 इंटू 118। ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये क्या आया? 59। अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7। ये पिछले बार शायद 25 इंटू 59 आ रहा था अंशु, है ना? 25 आ रहा था ना जब मैं कर रहा था। हाँ 2.5। हाँ 25 वो था 2.5। 2.5/2 था शायद, तो 5 पॉइंट ये तो था, 2.5/2 था, तो यही आ जाएगा, है ना? 5/4 आ जाएगा, यही था। सेम यही बन रहा था, डेढ़ सम लग जाएगा यहाँ पे, वही आ रहा है ये भी, है ना? समझ गए? जो मैंने करा था वहाँ पे भी यही स्टेप आ रहा था। कैलकुलेशन कर लो या कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा? 60 पंजे कितना होता है? 300, उसमें से 5 घटा दूँ तो ये 295/4 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट्स यहीं खत्म हो गया, 0.75 वाला आंसर हो गया। कैसे 0.75 वाला हो गया, कौन बताएगा? 0.75 वाला आंसर आ गया। वैल्यू पॉइंट में आएगी और पॉइंट में भी आएगी, 0.75 आएगी। क्यों? क्योंकि 96 डिवाइड होता है ना, 96 से एक नंबर कम होगा तो 0.75 आएगा, और ये 294 आएगा तो 0.5 आएगा लास्ट में, 293 होएगा तो 0.25 आएगा लास्ट में। 4 का पैटर्न यही है ना,
अगर एक फालतू बचता है तो 0.25 आता है, हाँ, दो फालतू बचता है तो 0.5 आता है, 3 फालतू बचता है तो 0.75 आता है, और 4 ही हुआ तो फिर तो डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है, है ना, 92 डिवाइड होता है तो 3 फालतू तो 75 आएगा, तो यहीं खत्म हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक 0.75 वाला आंसर होगा। मतलब 1.5 सम तो मैं आता है, 1.5 सम लगा दो यहीं पर, ठीक है। चलो वीडियो बंद कर दे भाई तो।